जिस पल का इंतज़ार था वो शायद आ गया है। जैसा कि आपको लगातार भारत लाइव खबरों के माध्यम से बता रहा है कि बिहार में राजनीतिक रूप से बड़ा ही उमस हो गया है और उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ जहां आपने देखा था कि किस तरह से जीतन राम मांझी ने अपने बयानों को लेकर के फिर से एक बार माहौल गरमा दिया था कि वो जिस तरह से सवर्ण और ब्राह्मणों पे हमला कर रहे थे, उसके बाद आपको इस बात की जानकारी मिल गई थी कि किस तरह से ये पूरा माहौल जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी पेशो पेश में पड़ी हुई थी और लोग भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे थे कि आखिर वो इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है। इन सारी बातों को लेकर के बिहार में अलग अलग तरह की राजनीति चल रही थी और हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि जदयू के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इन सब के बीच में एक खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी के साथ मुकेश सहनी की मुलाकात हुई है और मुकेश सहनी जीतन राम मांझी के आवास पर मिलने के लिए गए हैं। इन सारे माहौल के बाद आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी के बयान पर मुकेश सहनी ने अब तक चुप्पी साध रखी थी, लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के जो युवराज हैं तेजस्वी यादव उनसे घंटों मुलाकात और बातचीत का सिलसिला भी जारी था। जहां एक तरफ आपने देखा कि मुकेश सहनी ने के जो सबसे करीबी हैं देव ज्योति वो मिलने के लिए गए थे और बहुत सारी बातें हुई थी, तस्वीरें भी वायरल हुई थी। उसके बाद से ये भी खबर आई थी कि मुकेश सहनी ने घंटों बातचीत किया है तेजस्वी यादव से, उन्हें बधाई भी दिया है और इसके साथ साथ जिस तरह के माहौल सामने नजर आ रहे थे उससे पूरी तरह से ये लग रहा था कि मुकेश सहनी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इसके बीच आपको बता दें कि जब जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर के जब अपनी बातें रखी और इस पर हंगामा शुरू हुआ तो ये स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसके पीछे टारगेट करने की रणनीति है और ये रणनीति किसी बड़े बिहार में बदलाव का हिस्सा हो सकती है। इन सारी बातों की चर्चा चल रही थी और कल जिस तरह से आपने देखा कि ब्राह्मण समाज तो गया लेकिन जो बातें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। जिस तरह से कहा जा रहा था कि विरोधाभास होगा वो भी सामने नजर नहीं आया और इसके साथ ही एक बात तो तय नजर आई कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा रख करके ब्राह्मण समाज ये बात बार बार कह रहा था कि वो जीतन राम मांझी को एनडीए से बाहर करे। इन सब के बीच में नीतीश कुमार की चुप्पी है और हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से लगातार जीतन राम मांझी के बयान का समर्थन किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी के बयान को खारिज नहीं किया गया है, बल्कि कई ऐसे नेता हैं, प्रवक्ता हैं जो जीतन राम मांझी के बयान को एक अनुसार ठीक ही मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं मनुवाद है और ये सब बातें चल रही है। इस बीच में अब एक बात तो पक्का नजर आ रहा है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार की तैयारियां नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात हो रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे बैकफुट पर नजर आ रही है और कोई फैसला नहीं कर पा रही है। इस बीच में आपको हमने बताया था खबरों के माध्यम से ही कि राष्ट्रीय जनता दल भी बैठ करके विचार कर रहा है कि आखिर उसे क्या कुछ करना चाहिए। इन सब को देखते हुए एक बात तो पक्का नजर आ रही है कि जिस तरह से मुकेश सहनी मुस्कुराते हुए प्रवेश कर रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख ही रहे होंगे कि मुकेश सहनी प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करते हुए उन्होंने हाथ हिला करके पत्रकारों का अभिवादन किया और ये बातें स्पष्ट कर रही है कि काफ़ी वो खुश नजर आ रहे हैं और जीतन राम मांझी के साथ घंटों से उनकी मीटिंग चल रही है। अब उसके बाद देखिए कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात जब हुई है तब बिहार की राजनीति में उथल पुथल जरूर हुआ है और राजनीतिक माहौल गरमाया है। एक बार फिर से दोनों की मुलाकात और ऐसे वक्त में जब जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों पर एक बड़ी बात कही है, एक तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, जल्दी ही इस पर से पर्दा हटेगा तो क्या कुछ निकल करके आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तत्काल जब आप खबर देख रहे होंगे तब मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के बीच में बैठकों का दौर जारी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।